Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हम अभी तक तो ब्रह्मचारी थे और अब आगे क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह से शायद वो भी साध्वी सीता ही है, अभी है, रीति रिवाज है, उसी के अनुसार तो शादी हुआ है। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि लोग काफी समय से आपके बारे में जानते हैं नहीं है। आपकी धर्मपत्नी जिनसे आपने शादी की उनके बारे में भी पब्लिक डोमेन में काफी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, तो क्या कुछ है, कैसा व्यक्तित्व है, क्योंकि अगर जीतेंगी तो लोकसभा की एमपी बनेंगी, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अभी तक तो ब्रह्मचारी थे और अब आगे क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह से शायद वो भी साध्वी सीता ही है, अभी है। कैसे बातचीत हुई, कैसे स्टार्ट हुआ आप लोगों का मुलाकात? कहीं कोई अति स्टार्ट कहाँ हुआ, समाज का सामाजिक जो रीति रिवाज है उसी के अनुसार तो शादी हुआ है। मुंगेर की सीट से चुनाव लड़ रही हैं वो। मुंगेर काफी नामी सीट है बिहार में, लोकसभा की बात करें तो सामने ललन सिंह होंगे, तो कैसे देख रहे हैं इस सीट पर अपनी वाइफ कंटेस्ट करेगी ललन सिंह से, कैसे मुकाबला रहेगा? कुछ नहीं, कोई मुकाबला नहीं रहेगा। ललन सिंह बहुत पीछे रह जाएंगे, कोई ही आता पता नहीं रहेगा। हमको हर जाति के, हर धर्म के, हर गरीब गुरबा का वोट हमको है। तो कितने वोटों का मार्जिन आप देख रहे हैं ललन सिंह के? कम से कम 3 लाख। 3 लाख वोटों से? जी, क्योंकि ललन सिंह भी पूरी तैयारी कर रहे हैं मुंगेर वो तो खरीद रहे हैं वोट को, इधर उधर बहुत पैसा बांट रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे साथ जनता है तो हम तो 1 रुपया कहीं खर्च नहीं कर रहे हैं। सब चंदा आ रहा है, चंदा करके सब अपना लड़ रहे हैं सब लोग। एक आरोप ये भी लगता है या फिर कई सवाल खड़े होते हैं कि आरजेडी टिकट बेच रही है, क्या आपके साथ भी ऐसा? तो किसी के ऊपर जब भय यही तो है सबको, जिनको भय है वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर मजबूत प्रत्याशी आया तो खरीद लिया, टिकटें खरीद लिया। टिकट खरीदने के लिए रुपया कहाँ से आया हमको बतावेगा ना कोई कि कहाँ से रुपया लाया है? तो बदनाम कर रहे हैं, हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ धूमिल किया जाता है उनका छवि को। वोट बैंक है आपके पास मुंगेर में, सभी धर्मों का, सभी जातियों का वोट बैंक? सबका हमारे साथ है, गरीब गुरबों का सब वोट हमारे साथ है। पिछले जीवन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने आपका एक इंटरव्यू देखा कि बेल मिलने के बाद भी 3 महीने तक आपको रोक के रखा गया था, इस तरीके की बात आपने कही। तो देखा जा सकता है, ऐसा किसी को नहीं हुआ था, हमारे साथ हुआ तो हम क्यों नहीं कहेंगे। आपको लगता है कि जितने साल आप जेल में रहे सरकार ने कहीं ना कहीं नाइंसाफी की आपके साथ? बिल्कुल नाइंसाफी हुआ है हमारे साथ, हमको नहीं छोड़ा गया और आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया उनको, हमको क्यों नहीं छोड़ा गया? उनसे कस्टडी, उनसे हमारा क्या आचरण, जेल का आचरण भी देखे तो उनसे हमारा क्या खराब रहा है। हर बार अगर आचरण खराब हमारा रहता तो हम कितने जेल गए, कितने बार प्रशासनिक में गए, लेकिन वो कितने बार गए हैं, दोनों का देखा जाए तो जब हमारा आचरण सही है जेल में तो फिर हमको क्यों नहीं छोड़ा गया, और जेल से हमारा अति नहीं किया गया और उनको क्यों छोड़ा गया? यही हुआ, उनके पास रुपया का भी भरमार था और विधायक बेटा राजनीतिक परिवार से पुराना अति जुड़े हुए थे, इसलिए उनको सहयोग मिला हर तरफ से। उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही, जेडीयू में शामिल हो गई है, आपके विरोध में रहेंगी, तो क्या होगा? रहेंगे तो उससे कोई अंतर पड़ रहा है थोड़े? आवेंगे, हम जेलों में लड़बे किए थे, उनके विरुद्ध भी, सबके विरुद्ध जेलों में लड़ाई चला है हमसे। इसके चलते हम बहुत जेल में कष्ट भी उठाए लेकिन घबराए नहीं।